नमस्कार साथियों, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में अपनी एमपी पुलिस की परीक्षा नज़दीक आ रही है और मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए मैं टारगेट एमपी पुलिस का बैच लेके आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज मैथ जो कि मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए, चाहे कोई भी परीक्षा हो, लेकिन विशेषकर अभी अपन एमपी पुलिस के बारे में बात करते हैं। तो एमपी पुलिस की परीक्षा में मैथ और रीजनिंग का लगभग 60 से 65% आता है। तो मैथ आपके इस पेपर में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, तो हमें मैथ्स को अच्छे से पढ़ना है। तो आज मैं आपके लिए मैथ को लेकर आया हूं। हम अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही पढ़ेंगे, लेकिन अर्थमेटिक से हम शुरुआत करते हैं और अर्थमेटिक में आज हम शुरुआत करेंगे परसेंटेज। हम मैथ के बारे में ओवरव्यू फिर कभी लेंगे, लेकिन आज हम शुरू करते हैं परसेंटेज। तो जिस भी विद्यार्थी को एमपी पुलिस की तैयारी करनी है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन दबा लें। परसेंटेज हम बेसिक से पढ़ेंगे, एडवांस तक लेकर जाएंगे। चाहे एसएससी वाला विद्यार्थी देख रहा हो, बिल्कुल उसके प्रश्न यहां से बनेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं क्या, मैथ का टॉपिक। ठीक है, तो टारगेट में चल रहा है, तो टारगेट में एक ये भी चीज रहेगी कि हम क्या है 2-3 क्वेश्चन हर टाइप के ले लेंगे। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ही हर टाइप के लेंगे, जिससे कि क्या है अपन को समझ में भी आ जाएगा और हम लोगों के पास क्या टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टाइपों पे ज्यादा ध्यान देंगे, 2-3 क्वेश्चन हर किसी के अपन कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। तो पहले हम परसेंटेज समझते हैं कि परसेंटेज है क्या। परसेंटेज, तो देखो दोस्तों, परसेंटेज हर व्यक्ति जानता है कि परसेंटेज होता क्या है। एक बार समझ लेना कि परसेंटेज होता क्या है। देखो, परसेंटेज में से हम शब्द में से समझ सकते हैं, पर यानी प्रत्येक और सेंटेज यानी 100 और ये पर मतलब प्रत्येक, पर मतलब प्रत्येक। तो प्रत्येक कितने में से, 100 में से। जैसे कि मैंने आपसे बोला 1/100। तो 1/100 मतलब ये है कि 100 में से प्रत्येक पर एक, 100 में से प्रत्येक पर एक। तो एक कितने में से है, 100 में से। जैसे कि मैंने आपसे बोला 20%, 20% क्या, 100 में से 20, 100 में से कितना, 20। तो ये होता है हमारा परसेंटेज। दूसरी बात कि परसेंटेज कब लगाते हैं और परसेंटेज कब हटाते हैं, ये हमें यहां पर समझना पड़ेगा। वो होगा नहीं, दूसरा वाला होगा, वो रहा। ठीक, तो हम परसेंटेज कब हटाते हैं और परसेंटेज कब लगाते हैं। देखो दोस्तों, जब भी हमसे परसेंटेज में कोई संख्या दी गई हो, जब भी हमसे परसेंटेज में कोई संख्या दी गई हो और इसे हमें भिन्न के रूप में लिखना हो, तब हम परसेंटेज को क्या करते हैं, हटाते हैं। और जब भी हम परसेंटेज को हटाते हैं तो बटे में 100 को लेके आते हैं। जैसे कि ये परसेंटेज है, 20 लिखा है, बटे में क्या लेके आएंगे हम यहां पर, 100। तो 20 पंजे 100, 1/5। लेकिन ये हमने क्या किया, यहां पर परसेंटेज को हटा दिया, लेकिन हमें लगाना द्वारा परसेंटेज। हमने बोला 1/5 को किस में कन्वर्ट करो, परसेंट में। तो हम परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे क्या कर देंगे, 100 का इंटू कर देंगे। तो जैसे ही 100 का इंटू करेंगे तो हमारा यहां पर क्या लग जाएगा, परसेंटेज। समझ में आ गया होगा, आपको भी समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम दूसरी संख्या लें 40%, तो 40% में हमें कह रहा हूं आपको इसको भिन्न में बदलिए। तो परसेंटेज को हटा के हम यहां पे क्या कर लेंगे, 100 लगा देंगे। ठीक है, और इसको हटा के यहां पर क्या बन जाएगा अपना, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, मतलब 2/5। ये हमारा P/Q के फॉर्म में आ गया है। लेकिन अब हमें इसमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 2/5 इंटू 100, 5 दूनी 10, 20, 20 दूनी 40%। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा। तो जहां तक है आपको परसेंटेज निकालना और परसेंटेज को हटाना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे कुछ टाइपों की तरफ। किसी भी चीज को शुरू करने के लिए परसेंटेज में हमें थोड़ा कुछ वैल्यू को समझना पड़ेगा। परसेंटेज की कुछ चीजों को हमें याद रखना पड़ेगा, जो कि भविष्य के लिए या फिर सवालों के लिए हमारे लिए बहुत आईएमपी होगा। तो कुछ परसेंटेज है, उन्हें बेसिक आप ध्यान रख लीजिए, जो कि पुलिस की परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट, जिससे आपका क्या बचेगा, टाइम बचेगा। जैसे कि क्या करें, जब भी हमसे पूछ लिया जाए, जैसे कि मान लो 50% दिया गया हो, तो 50% की वैल्यू आप समझ लेना 1/2। कैसे किया, 50 है, परसेंटेज हटाया, कितना बचा, 0 से 0, 5 दूनी 10, 1/2। कुछ संख्या लिखवा रहा हूं वो आप समझ लेना। 50% का 1/2, 100% का कितना हो जाएगा हमारा, 1। 100/100 1 हो जाएगा। 50%। हम बात करते हैं 25% का,
तो 25% का कितना 1/4 परसेंटेज हटाए 25 चौक 100। बात करें 20% का 1/5। ठीक है, हम बात करें कितने का 20 का हो गया हमारा अब 1/5 हो गया। हम बात करते हैं 16 से 2/3% का। ये IMP है इसलिए इनको याद कर लेना 1/6। हम बात करते हैं 12 सही 1/2% का बराबर 1/8। हम बात करते हैं 1/9 का, तो ये हो जाएगा अपना कितना 11 सही 1/9%। हम बात करते हैं 1/10 का, तो ये हो जाएगा हमारा 10%। हम बात करते हैं 1/11 का, तो ये हो जाएगा हमारा 11 सही 1/9%। सही है 11 से वो सॉरी 9 से 1/11%। 9 से 1/11%। हम बात करते हैं 1/12 का, तो 8 से 1/3%। हम बात करते हैं 1/15 का, तो 1/15 का यदि किसी व्यक्ति को निकालना नहीं आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, मान लेना 1/15 है तो 1/15 में क्या कर दो हम 100 का इंटू कर दो। ठीक है, क्या करो 5 या 15 ये 20, 20/3 6 सही 2/3%। तो 1/15 का कितना आ गया 6 सही 2/3%। तो घबराने की जरूरत नहीं कि हमें याद नहीं, यदि याद नहीं है तो आप इसमें क्या करते हैं ना 100 का इंटू करके उसको निकाल सकते हो। तो घबराने की जरूरत तो नहीं, लेकिन याद कर लोगे तो आप लोगों के लिए क्या रहेगा जी सुविधाजनक रहेगा। तो कुछ वैल्यू है इन्हें आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, इनके मल्टीपल में भी चीजें पूछ ली जाती हैं जो मैं आपको सवाल के थ्रू बताने का प्रयास करूंगा। यहां पर बताऊंगा तो आप याद नहीं कर पाओगे, जैसे जैसे सवाल आएंगे मैं वैसा वैसा आपको बताने का प्रयास करता रहूंगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक आध तो क्वेश्चन देता हूं और आप उनको पहले शुरू करना। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि 20% का 1/5 क्या होगा। 20% का 1/5 क्या होगा, तो आप इसको करने का प्रयास करना। जैसे कि हम बात करें 20% का, परसेंट की हमने वैल्यू यदि आपको याद होगी तो आप डायरेक्ट इसको 1/5 लिख सकते हो। आप डायरेक्ट 1/5 इसको लिख सकते हो। का मतलब हम शुरू से पढ़ सकते हैं, का की के क्या करता है, क्या डिफाइन करता है, इनटू को, इनटू ये 1/5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/25। आई बात समझ में। दूसरा इसी प्रकार से हम बात करते हैं, यदि मैं बात करूं आपसे कि 40% को भिन्न में बदलिए, 40% को P/Q फॉर्म में बदलिए, तो आप क्या करेंगे परसेंटेज को हटा देंगे। यदि आपको इसमें नहीं पता होगा तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, आपको मैंने बताया कि 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। ये कितना है 40%, मतलब कितना गुना है 2 गुना। तो 2 का इंटू यहां कर दिया, 2 का इंटू यहां कर दिया, तो यहां पर कितना हो गया 40 और यहां पर कितना हो गया 2/5। तो यदि आपको याद रहेगा तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। तो 40% की वैल्यू अपनी डायरेक्ट कितनी हो गई 2/5। यदि याद नहीं है तो परसेंटेज को नीचे रख लो, याद नहीं है तो परसेंटेज को नीचे लिख दो, 2 दूनी 4 2/5 इसमें अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो बात आपको समझ में आई। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। जैसे मैं आपसे बोलूं खाली स्थान का 15% 60 है, खाली स्थान का 15% 60 है, तो इस खाली स्थान की वैल्यू आप क्या करना है ज्ञात करना है। तो क्या करना है, ऐसे प्रश्न आते हैं, हंसने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर में। ठीक है, तो देखो जरा, खाली स्थान को यदि हम x मान लेते हैं, क्या x मान लेते हैं खाली स्थान को, का मतलब क्या होता है इंटू 15%, 15% क्या है 60 है, तो x का 15% क्या है 60 है, बराबर क्या है ये 60 है। तो 15 चौक 60, x बराबर कितना आ गया हमारा 400। तो यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 400। इतनी बात समझ में। अगला क्वेश्चन एक और आप देखिएगा यहां पर कि खाली स्थान का 35% 105 है, खाली स्थान का 35% 105 है, तो इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहां पर आप तुरंत मान लो x, इसको का मतलब है इंटू 35% का 35% का मतलब 100 कितना है 105। ठीक है, तो इसको यदि हम 5 से काटे, 5 सत्ते 35, 5 से इसको काटेंगे 20, इसको काटेंगे 7 से कम 7 और 7 पंजे 35, और इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 300। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 300। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो
तो इस टाइप को अपन चेंज करके अपन थोड़े से अच्छी लेवलों की तरफ चलते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज और समझा दूं थोड़ा सा, जिससे कि फिर अपन लेवल को बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने आपसे एक बात बोली कि 4/9, जी हमने आपसे एक बात बोली, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 9 में से कितना 4, 9 में से कितना 4, 9 में से 4 निकाला है इसने, ध्यान रखना इस वाली बात को। 9 में से कितना 4, इसका मतलब क्या है कि मान लो हम ये बोल सकते हैं कि ए बी से 50% अधिक कमाता है। ए बी से 50% क्या करता है? हमें अधिक कमाता है। अब इसको समझने का प्रयास करना। ए किससे? बी से। तो 50% की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई? 1/2। और याद रखना ये दो जो है, ये किसको डिफाइन करता है? ये इसके पास वाले को डिफाइन करता है। हमेशा याद रखना ये इसके पास वाले को ही डिफाइन करेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना ही रखना है। और ये जो संख्या है जो नीचे जो आती है, इसको हम बोलते हैं बेस वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? बेस वैल्यू। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिजल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? रिजल्ट। इसका मतलब यह है कि इसका बेस वैल्यू मतलब यह है कि इसी को आधार मान के हम क्या करेंगे? किसी चीज को बढ़ाएंगे या फिर किसी चीज को घटाएंगे। यदि हमसे यह बोला गया कि ए बी से 50% अधिक कमाता है, किससे? बी से, तो बी की हमने वैल्यू कितनी मानी है? 2। 50% अधिक कमाता है, रिजल्ट कितना है? 1। तो कमा कितना ज्यादा दिख रहा है? 1। ए से बी, तो बी की कितनी है? 2। ज्यादा कौन कमा रहा है? 1। यदि ज्यादा कमा रहा है तो 1, तो इसको प्लस कर दो। कितनी कमा रहा है? 3। तो बी कितना कमा रहा है? 2। बात समझ में? तो एक इसी प्रकार से मैं आपको यदि क्वेश्चन दूं, यदि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया हो तो एक बार और समझ लो इसको। जैसे कि मैंने आपसे बोलना चाहूं कि मेरी आय श्याम से 10% अधिक है, तो मेरी आय जो श्याम से है 10% अधिक है। 10% क्या है? अधिक है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। तो 10 क्या है? बेस वैल्यू, और 1 क्या है? रिजल्ट। तो यदि मेरी आय श्याम से 10% अधिक है, किससे? श्याम से। श्याम से 10% अधिक है, तो श्याम की कितनी है? 10, और मेरी क्या उससे 10% अधिक है। अधिक कितनी है? यहां पर 1 ही तो प्लस हो रहा है ऊपर। तो यदि श्याम की 10 है तो मेरी कितनी हो गई? 1 ज्यादा। कितनी? 11। कितनी हो गई मेरी? 11। अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों की जो बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना। देखो, तो ये एक क्वेश्चन है मेरा आपके सामने। ए का वजन बी के वजन से 30% कम है, तो बी का वजन ए के वजन से कितने परसेंट अधिक होगा? ये पीवी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है? व्यापक पूछता है, तो हमें इसको क्या है? समझने का प्रयास करना है। ठीक है, तो ये हमें समझने का प्रयास करना है। अब इसको समझना जरा कि क्या कहना चाह रहा है सवाल। ए का वजन बी के वजन से 30% कम है। किसके वजन से? बी के वजन से। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 3/10। अब बी के निकट है, तो बी के वजन से, तो बी का वजन कितना हो गया? 10। अब कम बोल रहा है भैया, तो कम बोल रहा है तो इसको क्या करेंगे हम? 3 माइनस में जाएगा। तो 10 यदि 3 में माइनस जाएगा तो कितना बचेगा? 7। तो ए का वजन बी के वजन से 30% कम है, तो ए का वजन कितना हो गया हमारा? 7। इतनी बात समझ में? तो यदि ए का वजन हमारा हो गया 7, बी का वजन हो गया हमारा कितना? 10। अब उसने बोला है तो बी का वजन ए के वजन से कितने परसेंट अधिक है? तो बी का वजन ए के वजन से कितना परसेंट अधिक है? अधिक कितना है? 3। बी का वजन किसके वजन से? ए के वजन से। ए का वजन कितना है? 7। कितना परसेंट क्या है? अधिक है, इंटू 100। कौन करेगा इसको सॉल्व? मैं करूंगा। ठीक है भैया, मैं कर देता हूं। याद रखना 1/7, 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 14 सही 2/7%। 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 14 सही 2/7%। ये कितना गुना है? 3 गुना। 3 का इंटू करो फटाफट, इसमें पूरे में 3 का इंटू करो। 3 का इंटू यहां पर भी करोगे तो 3 का इंटू यहां पर भी करोगे, तो यहां का करोगे तो कितना? 14 3 42। 3 का इंटू इसमें 6, 42 सही 6/7% क्या हो गया अपना इसका
उत्तर हो गया। समझ में आया होगा? ठीक है, एक और क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करो आप इसी टाइप का। पेपर में आईएमपी है क्वेश्चन जी, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। ए का वजन बी के वजन से 50% अधिक है, इस बार ध्यान रखना अधिक है। तो ए का वजन किसके, बी के वजन से 50% क्या है, अधिक। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1/2। बेस वैल्यू 2 है, तो मतलब बी की वैल्यू कितनी होगी हमारी, यहाँ पे 2 है। 50% अधिक है किसकी, ए की, तो एक क्या है, रिजल्ट है, तो रिजल्ट क्या कर रहा है, वो अधिक कर रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो 2 और 1 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 किसकी हो गई, ए की, और बी की कितनी हो गई हमारी, 2। पूछा क्या है उसने, तो बी का वजन ए के वजन से कितने प्रतिशत कम है। तो बी का वजन कितना है, 2, ए का वजन कितना है, 3, कितना कम है, 1। बी का वजन किसके, ए के वजन से, तो ए का वजन कितना है, 3 इंटू 100, 33 सही 1/3%, इसका क्या आ जाएगा अपना उत्तर 8। आई बात समझ में आपको? चलें आगे। चलिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस प्रकार का प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है, 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से समझना अच्छे से। ए ने बी से 50% अधिक कमाया, ए ने बी से 50% अधिक कमाया और बी ने सी से 20% कम कमाया। तो ए ने सी से कितना परसेंट अधिक कमाया, कितना परसेंट क्या किया, अधिक कमाया। ये क्वेश्चन अपन को करना है। देखो इस प्रकार के प्रश्न में करते क्या है, पहले हम तीनों संख्याओं को लिख लेते हैं, ए बी एंड सी। तो ए ने बी से 50% अधिक कमाया। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो याद रखना, हमें बिल्कुल लास्ट से समझना पड़ता है, लास्ट से क्वेश्चन को उठाएंगे हम, और लास्ट से क्वेश्चन को ऐसे ही उठाया जाता है इन वाले प्रश्नों में। तो हम पहले उठाएंगे, बी ने सी से 20% क्या कराया, कम कमाया। तो बी ने सी से 20% कम कमाया, मतलब 20 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1/5। मतलब यदि सी ने कितनी कमाया, 5, तो बी ने कितना कमाया, 1 कम, मतलब 4 कमाया। इसका उसने बोला ए ने बी से 50% अधिक कमाया, तो ए ने बी से 50% अधिक मतलब 1/2। तो 2 कितना किसका हो गया, ए का, बी का, और ए ने कितना अधिक कमाया, तो 1 अधिक कमाया, कितना हो गया, 3। यहां तक समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर तो बी 4 कमा रहा है, यहां पर बी 2 कमा रहा है, ऐसा कैसे चलेगा भाई, पैसा तो एक ही है, बराबर करना पड़ेगा। यहां पर 4 है तो यहां पर भी हमें 2 का इंटू करना पड़ेगा, और यदि इसके संग हमने 2 का इंटू किया तो भाई ये तो एक संग उतारी है ना हमने ये संख्या, तो इसके संग तो करना पड़ेगा भाई 2। जब हम इसके संग 2 का इंटू कर रहे हैं तो इसके संग तो 2 का करना ही पड़ेगा, नाइंसाफी हो जाएगी। तो हमने इसके संग भी 2 का इंटू कर दिया। अब भैया कोई नाइंसाफी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी 4 वैल्यू आ गई और इसकी कितनी आ गई, 6 आ गई। ऐसे प्रश्न आपको अभी और क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएंगे। तो हमने क्या किया, ए ने बी से 50% अधिक कमाया, तो 2 से 3 कर दिया था हमने यहां पर। लेकिन हमने आपसे बोला क्या कि यहां पर बी को 4 मिल रहा है, यहां पर 2 मिल रहा है, तो भैया अलग अलग पैसा कैसे हो सकता है, पैसा तो एक ही है, तो उसको बराबर हमें करना पड़ेगा। तो यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, तो कितना है, 2 का इंटू कर देंगे यहां पर। अब यहां पर यदि मैं 2 का इंटू करूंगा तो इसके संग तो मैंने इसको भी उतारा है ना, तो इसके संग भी 2 का इंटू करना पड़ेगा। तो अब देखो ये 4 ये 4 ये 6 हो गई। अब उसने क्वेश्चन ने क्या पूछा, ए ने सी से कितना परसेंट अधिक कमाया। ए ने किससे, सी से, किससे, सी से। सी ने कितना कमाया, 5, ए ने कितना कमाया, 6। तो कितना अधिक कमाया है, 1। किससे कमाया, ए ने सी से कितना परसेंट, सी से कितना, 5 इंटू 100, कितना हो गया, 20%। समझ में आया? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको समझना है। इसका और भी तरीका हो सकता है, हम आपको और तरीका बताऊं तो इस तरीके को तो आपको अपनाना ही अपनाना है, लेकिन दूसरा तरीका आप नॉर्मली सुन लीजिए। बी ने सी से 20% कम कमाया। हमारी बेस वैल्यू हमेशा परसेंटेज में क्या होती है, 100 से ही हम घटाते हैं, 100 से ही हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो 100 तो हमें क्या करके चलना है, मान के चल रही है। तो 20% कम कमाया है बी ने सी से, तो सी की हम वैल्यू मान लो 100, सी बी ए। तो सी की वैल्यू हमने मान ली 100, बी ने सी से 20% कम कमाया है, तो बी से कम कमाया तो कितना हो गया, 80। ए ने बी से 50% अधिक कमाया है, तो बी से कितना कमाया है, 50% अधिक, तो बी का कितना हो गया, 80, और 50% अधिक कमाया है। तो याद रखना 100 से ही घटाते हैं, 100 से ही जोड़ते हैं। तो 50% अधिक कमाया है, कितना हो जाएगा, 100 से मैं 50 प्लस कर दिए तो 50 हो जाएगा इंटू 100। 15 8 120, 15 8 120। तो ए का 120, बी का 80, सी का 100, 100 120 कितना जाता है, बी 20, किससे, सी से, किससे, सी से, बटे 100 इंटू 100,
तो यहाँ से ये काटा कितना आ गया 20%, और यहाँ पर भी अपना कितना आ गया 20%। लेकिन ये क्या है, थोड़ा कैलकुलेटिव ज्यादा पड़ जाता है। और भविष्य में क्या है, जैसे हमारे बट्टा वाले सवाल आएंगे या फिर हमारे लाभ हानि के सवाल आएंगे, तो उसमें आपको ये तरीका मदद करेगा। तो ये तरीका भी आप जान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तरीका आपके लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। ये सवाल से हमारे जो एमपी एसपी जो एमआरपी वाले सवाल हैं बहुत आसानी से बनते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप इस वाले तरीके पर ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। इस प्रकार का मैं आपको अभी एक सवाल और देता हूं, उसके बाद अपन चलेंगे नेक्स्ट टाइप पे। देखो ये एक क्वेश्चन और है आपके सामने, दोनों तरीके से करवाऊंगा, लेकिन ध्यान देना मेरे नए वाले तरीके पर, ठीक है। आपको क्वेश्चन इससे ही बनाने हैं, इससे ही करने हैं, भविष्य में आपको काम आएगा और चैप्टरों में, ठीक है। इसको समझो, ए ने बी से 40% अधिक कमाया और बी ने सी से 40% कम कमाया, तो ए ने सी से कितना % अधिक कमाया। अब थोड़ा ध्यान से सुनना दोस्त, ऐसी बात है कि ए ने बी से 40% अधिक कमाया, बी ने सी से 40% कम कमाया। मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि लास्ट वाली चीज से हमें संख्या को उठाना है, समझ रही बात। तो ए बी सी, बी ने सी से 40% कम कमाया। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5। मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, 2/5। सी से, तो सी की कितनी होगी हमारी 5, कम कमाया है तो 2 कम हो गया, कितना आ गया 3। अब थोड़ा समझना कि जब सी की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू कितनी है हमारी 3। अब उसने क्या बोला, ए ने बी से 40% अधिक कमाया, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, तो बी से, तो बी की कितनी हो गई 5, बी की 5 हो गई। अधिक कमाया है किसने, ए ने, तो ए ने 2 अधिक कमाया तो कितना हो गया यहां पर 7। कोई डाउट है इतने में, आपको डाउट है भैया? आप मुझे बताओ, सी ने 5 कमाया, बी ने यहां पर पहली वाली इक्वेशन में हमें क्या बोला, बी ने 3 कमाया है। पहली वाली इक्वेशन में ये बोला है कि बी ने 3 कमाया है, और दूसरी वाली इक्वेशन में उसने क्या बोला है कि बी ने 5 कमाया है। तो भाई जब पहली वाली इक्वेशन में 3 कमाया है, दूसरी वाली इक्वेशन में उसने 5 कमाया है, तो पैसा तो एक ही है, पैसा तो एक ही है, अलग अलग कैसे कमा सकता है, तो उसको हमें बराबर करना पड़ेगा। याद रखना, जब भी आपको परसेंटेज में इक्वेशन दिया जाए तो परसेंटेज में क्या करते हैं, यदि हम 100 का गुणा इस वाली इक्वेशन में कर रहे हैं तो 100 का गुणा उस वाली इक्वेशन में भी करेंगे। समान चीजों का गुणा करते हैं, समान चीजों को घटाना करते हैं, लेकिन करते दोनों साइड है। इक्वेशन में बराबर बैलेंस करना पड़ता है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो ये अपनी एक इक्वेशन है, ये अपनी दूसरी इक्वेशन है, तो जो काम हम इसमें करेंगे वो काम हमें इन दोनों में करना पड़ेगा, किसी एक में नहीं कर सकते। तो जैसे यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, तो इनको बराबर करने के लिए हमें यहां पर 5 का इंटू करना पड़ेगा, और यहां पर इसको बराबर करने के लिए यहां पर हमें 3 का इंटू करना पड़ेगा। अब यदि हम 5 का इसमें इंटू करेंगे, तो मैंने आपको बोला इक्वेशन है तो दोनों में ही करना पड़ेगा, किसी एक में नहीं करेंगे। तो यहां पर 5 का करेंगे तो यहां पर भी 5 का इंटू करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर हमने 3 का किया तो यहां पर भी हमें 3 का करना पड़ेगा। इक्वेशन बराबर है, यहां पर 3 पे, यहां पर 3 पे, यहां पर 3 पे, यहां पर 5 पे, यहां पर 5 पे, यहां पर 5। तो अब ये कितनी हो गई 15, और यहां पर भी ये कितनी हो गई 15। सही है इनकम, कोई दिक्कत नहीं। 7 दिया 21, 5 25, सी का 25, बी का 15, ए का 21। क्वेश्चन क्या बोला, ए ने सी से कितना % अधिक कमाया, ए ने सी से कितना % कम कमाया, कितना % कम कमाया, कम लिख लेना, ठीक है। ए ने सी से कितना % कम कमाया, तो ए ने सी से कितना % कम कमाया 4, किससे 25 से, इंटू 100, 25 चौक 100, 4 चौक 16%। सही उत्तर। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात समझ में आ गई है। तो कितना है, ए ने सी से कितना % कम कमाया, तो ए ने सी 25 कमा रहा है, ए 21 कमा रहा है, कितना कम कमा रहा है 4 कमा रहा है, किससे, सी से। सी की कितनी है 25 इंटू 100, 25 चौक 100, 4 चौक 16%। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। अब ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो पुलिस में आया हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करना। फॉर्मूले से ना समझते हुए दूसरे तरीके से समझाऊंगा जो कि आपको SICI में काम देगा। क्या चीजें ऐसी पढ़ो जो आपको हर चैप्टर में काम दिया जाए, ऐसा नहीं कि आप 10 फॉर्मूले याद कर लो फिर जीके का के लिए, जीके याद नहीं करोगे क्या,
सब मैथ ही याद करोगे तो। यदि वस्तु की कीमत को 20% बढ़ा दिया जाए और फिर 10% घटा दिया जाए तो उसकी कीमत में क्या परिवर्तन होगा, इसको आपको समझना है। चलो हम चलते हैं। यदि वस्तु की कीमत को 20% बढ़ा दिया जाए तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो 5 से कितना कर दिया गया, 6 कर दिया गया। पहले उसको वस्तु को बढ़ा दिया, फिर क्या किया है उसने, फिर 10% घटा दिया। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो मतलब 10 से कितनी कर दी गई, 1 कम कर दी गई, तो कितनी कर दी गई, 9 कर दी गई। तो पहले तो उसको बढ़ाया गया और फिर इसको क्या किया गया, घटाया गया। अब थोड़ा समझना, इस प्रकार के प्रश्नों में हम क्या करते हैं, यदि वस्तु की कीमत को पहले क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, दूसरी बार में क्या किया गया है, घटाया गया है। जब ऐसी चीजें बनती हैं, ध्यान रखना ये तरीका मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि SI CI सारी जगह आपको ये जो तरीका है समझ में आएगा। बहुत आसान तरीका है, इसको समझ लेना बस एक बार। 5 से 6 बढ़ा दी गई, द्वारा उसको 10 से 9 घटा दी गई। इनमें करते क्या है, इनमें इन दोनों का इंटू कर देते हैं, इन दोनों का क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं और सामने नीचे लिख देते हैं। लेकिन यदि आमने सामने कोई संख्या कट रही हो, आमने सामने क्रॉस में, तो काट देना चाहिए, जितना छोटा हो सके काट देना चाहिए। लेकिन एक ही साइड में लिखे गए हैं उनका क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि यहां पर 10 है, यहां पर 6 है, तो 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। अब कुछ नहीं कट रहा भैया, तो 5 25 और 9 तिया 27, 9 तिया 27। तो उसकी कीमत में क्या परिवर्तन होगा, तो पहले उसकी कीमत 25 थी, अब उसकी कीमत हो गई 27। कितनी वृद्धि हो गई, 2 की। कितने पे, पुरानी कीमत लिखेंगे 25 इंटू 100, 25 चौक 100, 4 दूनी 8% की उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कितनी हो गई, 8% की इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। आई बात समझ में आपको। एक और बार समझने का कोशिश करना, वस्तु की कीमत को 20% बढ़ा दिया गया, 5 से 6 कर दिया गया, फिर 10% घटा दिया गया, 10 से 9 कर दिया गया। इन दोनों का आपस में इंटू करते हैं, एक ही साइड वाले का। आमने सामने यदि कट रहा है तो उसको काट देते हैं। हमने काटा तो 5 25 आया, यहाँ पर 9 तिया 27 आया। उसने बोला उसकी कीमत में क्या परिवर्तन होगा, तो पहले उसकी कीमत थी 25, बाद में उसकी कीमत हो गई 27। कितने की वृद्धि हुई, 2 की। कितने पर, 25 पे इंटू 100, 4 दूनी 8, 8% अपना क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम लेवल को बढ़ाएंगे और अच्छा होगा कि आप इसका क्या करके आना, रिवीजन करके आना, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, याद रखना हम वही क्वेश्चन लेंगे जो पिछले पुलिस में आए हुए हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेंगे जो पुलिस में आने ही आने हैं। ठीक है, तो हम अच्छे से इसका तैयारी करेंगे। तो आप क्या चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जीके के भी प्रश्न आएंगे, जीके भी हमारे भैया पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे आपको। तो आप टेंशन मत लेना इस चीज के लिए। फुल आपको एक्सपीरियंस दिया जाएगा जो हमारे टीचरों ने किया है। ठीक है, तो दोस्तों आप क्या है, चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।